रोहन गुप्ता को जरा स्क्रीन पर लाइए। रोहन, लगता है अभी उनसे संपर्क टूट गया। पहले संजय कुमार। संजय जी, ये मोदी जी आज उतरे हैं तो ये बहस तो बिल्कुल जायज है ना कि प्रधानमंत्री मोदी का राज्यों के चुनाव में जादू कितना चलता है कितना नहीं चलता है। ये इस पर हमने पहले भी कई बार बहस की है। तो क्या पीएम का चेहरा, ये जो किसी राष्ट्रीय दल का सबसे बड़ा नेता होता है, उसका चेहरा स्थानीय चुनाव में, राज्यों के चुनाव में मैटर करता है क्या? आपका एनालिसिस, आपकी स्टडी क्या कहती है? देखिए, अगर 2014 से लेकर के 2024 तक के चुनाव को देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो क्षमता थी अपने पार्टी के लिए वोट बटोरना, मतलब पार्टी के लिए वोट मोबिलाइज करना, तो लोकसभा में हमेशा विधानसभा चुनाव से ज्यादा दिखाई पड़ा। हमेशा लगातार हमने देखा है। लेकिन दो तीन बातें और हैं जिसे बताने की जरूरत है। अगर हम लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो क्षमता है अपने पार्टी के लिए वोट मोबिलाइज करने की, उसको देखें तो उसमें भी अभी गिरावट दिखाई पड़ती है 2024 में। जो सर्वेक्षण हमने किए थे उसके आधार पर आंकड़े पेश करना चाहूंगा। मान लीजिए 100 लोग जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया 2014 में, उनमें से 25 ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी को सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया। 2019 में यह आंकड़ा बढ़ के 33 हो गया, मतलब 100 बीजेपी वोटरों में से 33% सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दिया। लेकिन 24 में यह घट के अब 24% आ गया है। तो पीक हुआ 19 में और अब वो नीचे गिर गया है। विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए, यही सवाल हमने विधानसभा के चुनाव में पूछा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, और बहुत साफ अंतर दिखाई पड़ा कि लोकसभा 19 में तो 33% था, लेकिन विधानसभा में चुनाव में जो उनकी क्षमता है अपने पार्टी के लिए वोट मोबिलाइज करने की, वो लगभग 22 से 23% थी। साफ अंतर दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने पार्टी के लिए वोट मोबिलाइज करने की क्षमता लोकसभा से कहीं कम विधानसभा में है। ओके, तो क्या इसी तरह का फॉर्मूला हम कांग्रेस पार्टी पर भी लागू कर सकते हैं, बाकी दलों पर भी लागू कर सकते हैं संजय जी, कि राष्ट्रीय जो सबसे बड़ा चेहरा होता है वो कितना चलता है स्टेट्स के इलेक्शन में? नहीं, कर सकते हैं फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला के लिए कुछ आंकड़ों की जरूरत है। हमारे पास ये आंकड़े हैं नहीं अभी इस वक्त। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये सवाल हम पूछते इसी के लिए नहीं रहे क्योंकि कांग्रेस लगातार जो राज्यों में चुनाव जीत रही है उसमें हमने देखा है कि जो लोकल लीडरशिप है उनके कारण ज्यादा उन्हें वोट मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है 2024 के चुनाव को अगर देखें तो कई और आंकड़े हैं जिससे ये स्पष्ट होता है कि पॉपुलैरिटी रेटिंग में राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी पहले से ज्यादा बढ़ी है। और अगर हरियाणा की बात करूं तो ये सवाल हमने पूछा था, आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं 2024 के चुनाव के बाद, तो हरियाणा में दोनों आमने सामने खड़े हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े पेश करूं तो प्रधानमंत्री की रेटिंग 41% थी और राहुल गांधी की रेटिंग 27% थी। लेकिन हरियाणा में बिल्कुल अलग है सिचुएशन। हरियाणा में दोनों आप बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं 36 और 34 पर। यूपी में तो राहुल गांधी ने 3% की लीड ले ली थी। राहुल गांधी को यूपी में नरेंद्र मोदी से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते थे। तो हरियाणा की स्थिति, नेशनल पर के स्थिति जो है प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग, उससे फर्क दिखाई पड़ता है। जाहिर है ये आंकड़े ये बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एबिलिटी अपने पार्टी के लिए वोट मोबिलाइज करने की हरियाणा में दूसरे राज्यों से कम दिखाई पड़ती है। ओके।